जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का अनुभव इंडिया क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा भैया कैरियर विथ लव। हमारा क्या होगा? कैरियर विथ लव। अब यहाँ पर क्या होता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है इन दोनों में। होता क्या है कि एक एक समय होता है जो ऐसा समय होता है जो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। उसी समय हमें कैरियर पर भी ध्यान देना होता है और उसी समय लव पर भी ध्यान देना होता है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे दिक्कत ये होती है कि अगर कैरियर पर हम ध्यान दे रहे हैं, फिर क्या होता है कि एक एज होता है। पहले क्या होता था कि शादी की एज 18 से 20 साल थी, धीरे धीरे बढ़ गई है, 20 से 25 साल हो गई है, 25 से 30 साल हो गई है। फिर अब हो क्या रहा है कि कैरियर के पीछे लोग इतने पागल हैं, इतने ज़्यादा पागल हैं कि वो अपने लाइफ को लेकर के चिंतित ही नहीं है। तो यहाँ हमें ये ध्यान देना है, जिससे कि ये समझना पड़ेगा पहले तो कि हमें करना क्या है। जैसे अगर मान लीजिए एक नौकरी कर रहे हैं, कोई अगर 18-20 साल का लड़का है, वो अगर 20 से 25 हज़ार रुपये कमा रहा है, तो उसमें वो ये चाह रहा है यार मेरी लाइफ तो ठीक ठाक है भाई। वो सोच रहा है कि यार कहीं अगर 30,000 मिल जाए तो और बेटर हो जाएगा। वहीं जो 25 से 30 साल के बीच में होते हैं, उनको ये लगता है वो ऑलरेडी 25 से 30,000 35,000 रुपये कमा रहे होते हैं, बट उनको ये होता है कि यार कहीं ना कहीं अगर हमें 50,000 की नौकरी मिल जाए ना तो बेटर हो जाएगा। फिर होता क्या है वहाँ पर, अगर उनको 50,000 की भी मिल जाती है तब भी वहाँ संतुष्टि नहीं मिल पाती है। उसमें रीज़न ये होता है कि अगर जो 50,000 पा रहा होता है, फिर वो सोचता है कि यार 1 लाख रुपए अगर हमें मंथली मिल जाए तो हमें वहाँ बेटर हो जाएगा, हमारी लाइफ एकदम सेटल हो जाएगी। तो होता ये है कि अगर हमारे पास जैसे इनकम जितने आ रहे हैं, इनकम के सोर्सेज जितने हैं, आप उसी के माध्यम से, उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना लाइफ मेंटेन करना पड़ता है। अब जैसे हम लव की बात करते हैं तो यहाँ पर होता क्या है, जैसे कि एक समय होता है, फिर हुआ क्या कि आपने कोई चॉइस नहीं किया। क्यों नहीं चॉइस किया? ना किसी से आपने बात किया। बात करने में दिक्कत ये है कि वहाँ एक हमें डर होती है कि यार कोई अगर पार्क में बैठा है या कोई जा रहा है या कोई बैठा हुआ है, अगर हम उससे बात करेंगे तो पिटाई हो जाएगी। यहाँ मेल और फीमेल दोनों के लिए दिक्कत है कि बात ना करना। फिर क्या होता है कि यार बात ना करना, अब ऐसा नहीं है कि अगर आप उनसे जाकर के हेलो हाय कर देंगे कोई दिक्कत हो जाएगी। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ ये होती है कि अगर अपने देश में, सबसे बड़ी दिक्कत अपने देश में ये होती है कि अगर कोई एक स्माइल पास कर दिए, इसको लगता है ओ क्या बात है, हमारी तो बन गई भाई। ऐसा जो कि अदर देश में नहीं होता है, हमारे सिर्फ और सिर्फ भारत देश में ऐसा होता है कि अगर सामने वाले ने कोई स्माइल कर दिए तो हम कुछ और समझ लेते हैं। अरे उससे पहले तो बात तो कीजिए, समझिए। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग जो रिलेशनशिप का होता है, वो अगर एक होता है कि मतलब कि जैसे घर वालों के माध्यम से शादी होता है, एक होता है लव मैरिज, एक होता है अरेंज मैरिज। अब यहाँ ध्यान देना कि जो लव मैरिज होता है उसमें आप खुद चीज़ों को खुद से समझते हैं, खुद से चीज़ों को करते हैं, वहाँ आपको समझ में आता है। फिर अब अरेंज मैरिज में क्या होता है, वो घर वाले कहीं से हाँ बता देंगे भैया कहीं दूर के हैं, दूर के रिश्तेदार हैं। अब का नज़दीक वाले सब, नज़दीक वाले जो जानने में हैं उनको तो सबको भाई बहन बना दिए हैं कि तुम लोग भाई बहन हो। अब दिक्कत यहाँ ये आ रही कि अब उनके बारे में, सामने वाले के बारे में हमें पता ही नहीं है कि सामने वाला कैसा है जिससे हमारी शादी होने जा रही है, वो कैसा है, और उसको भी हमारे बारे में नहीं पता है। तो यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो जाती है। फिर अब ऐसा नहीं है कि लव मैरिज सही होता है, कहीं कहीं मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि पहले तो चीज़ों को समझिए। जैसे अगर आप किसी से मतलब बातचीत हो रही है तो पहले समझिए चीज़ों को। और अट्रैक्शन शादी के बाद भी लोगों का अट्रैक्शन हो जाता है। क्यों हो जाता है? वहाँ देखो, वहाँ इसलिए हो जाता है क्योंकि अट्रैक्शन मतलब मानव का एक ह्यूमन नेचर है, हम कह सकते हैं। जैसे कि और वो चाहे शादी हुआ रहे या ना हुआ रहे, अट्रैक्शन होना स्वाभाविक है। बट
अट्रैक्शन होता क्या है? अट्रैक्शन इस वजह से होता है जैसे हमारे पार्टनर को जैसे जो चीज़ हमें चाहिए हमारे पार्टनर से हमें नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से वहाँ अट्रैक्शन किसी और, हमारा ध्यान किसी और की तरफ अग्रसित होता है। तो वहाँ ये ध्यान देना है, पहले चीज़ तो दोनों लोग को अंडरस्टैंडिंग बनाए रखनी है। ये चीज़ सबसे बड़ी बात होती है, अंडरस्टैंडिंग दोनों लोगों को आपस में बनाए रखनी है। तो वहाँ जो पॉसिबिलिटीज़ होंगी, अट्रैक्शन की पॉसिबिलिटीज़ होंगी, वो कम हो जाएंगी। क्योंकि अगर मुझे जो चाहिए वो मिल रहा है, सामने वाले को जो मुझसे चाहिए मैं इसको दे रहा हूँ, तो वहाँ और किसी के प्रति जो हमारा अट्रैक्शन होगा वो कम हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप दोनों चीज़ों को साथ में अगर ले चल सकते हैं तो ले चलिए, अदरवाइज बहुत चीज़ों को मेंटेन करते हुए चलिए। तो आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।